जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का इसी वीडियो काफी विशेष है 8वें पे कमीशन पर। सबसे पहले काफी साथियों के जो सवाल आए हैं उन्हीं सवालों के जवाब स्वरूप ये वीडियोज भी रहेगा। साथ ही कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। सो आज प्रदर्शन हुए थे और उसकी आप छोटी सी यहाँ पर देख लीजिएगा। आज जो प्रदर्शन हुए थे और कर्मचारी अभी अस्थिर नजर आ रहे हैं और विचलित भी नजर आ रहे हैं कि आखिर आगामी भविष्य में होने वाला क्या है। आपने देखा अमेरिका की तरफ जाइएगा, आप एक बार न्यूज चैनलों पर देखिएगा, अमेरिका ने एक बड़ी अच्छी घोषणा की थी प्राइवेट सेक्टर को पनपाने के लिए और सरकारी जो नौकरी है उनसे इस्तीफा दिलवाने के लिए। किंतु नतीजन हुआ क्या? पहले लोग सोच रहे थे इतने बड़े प्रलोभन देने के बाद सभी सरकारी नौकरी छोड़ करके चले जाएंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। 20% व्यक्ति ही गए थे कि जहां पर अगर करना है तो इसी सरकारी सेक्टर के अंदर आप सुधार कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही कानून है वो जिंदा रहता है, कानून है वो बचा रहता है। आपने वहां पर देखिएगा। तो साथियों, ये जो भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं वो आपके हितार्थ कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप सहयोग जरूर कीजिएगा। मैं धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूंगा जो 8वें पे कमीशन पर आपकी आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो बड़े मीडिया चैनल्स है वो आपकी आवाज को यानी बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, किंतु रियलिटी बताने वाले कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी है, जैसे उनके नाम मैंने बार बार बताया है, रवीश कुमार जी जैसे, जो एकदम हकीकत में ही सही मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राठी को कह दीजिएगा। तो साथियों, आइए अब इसमें हम समझने वाले हैं कि सबसे पहले जो आपके केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल है 1 से 18 तक है, उन लेवल के अंदर अगर किसी भी रूप में वेतन वृद्धि की जाती है तो बहुत बड़ी विसंख्या रहती है। और वहां पर कर्मचारी क्योंकि जो यूनियनों ने क्या मांग की थी वो मैं आप लोगों से एक बार आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कल आपके सामने जो वीडियोज रहेगा वो रहेगा जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अंदर सर्वाधिक किसका वेतन वृद्धि रहने वाला है। तीनों सेनाओं से संबंधित हमारी चर्चाएं कल के वीडियोज में रहेगी। आज के वीडियोज में हम बड़ी बड़ी प्रमुख बातों को समझेंगे। उसके बाद पेंशन भोगियों की चर्चा अगले वीडियोज में रहेगी। इस प्रकार निरंतर जब तक ये कार्य संभव हो नहीं जाता, जब तक ये कार्य जमीनी स्तर पर आ नहीं जाता, तब तक आपके सामने मैं आता रहूंगा। चलो कर दीजिएगा लाइक और फटाफट कर दीजिएगा शेयर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब आगे की बातें समझते हैं यहाँ अपने इसी बोर्ड के माध्यम से। देखिएगा, सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चर्चाएं होती है वो होती है सुझावों की। देखिएगा, सुझाव लिए जाते हैं और सुझाव जिसको आप कहते हो टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस है वो क्या मिले हुए है, क्या टर्म ऑफ रेफरेंस जो मिले हैं उनके अनुरूप हमारा ये 8वां पे कमीशन आएगा, लागू होगा। दूसरा सवाल यहां पर उठता है कि ये पहले केंद्र में लागू होता है, उसके बाद में राज्य कर्मचारियों को कब फायदा इसे मिलेगा। मतलब यहाँ पर तो सभी राज्य अपने अपने स्तर पर लागू करेंगे, तो सबसे पहले कौन कौन से राज्य है वो केंद्र जैसे लागू करता है उसके बाद लागू कर देगी। तो जी हाँ, इसका जवाब ये रहेगा, सबसे पहले लागू करने के लिए क्या जो अन्य वर्तमान केंद्र सरकार के अपोजिट सरकार वाले राज्य है वो पहले लागू करेंगे या फिर सरकार वाले। तो देखिएगा, अगर ये मजबूत स्तर पर आता है तो इन राज्यों में कब तक आखिरकार लागू हो जाएगा, ये सवाल भी रहता है। और जेसीएम ये एक बहुत ही बड़ी संस्था है। जेसीएम नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जेसीएम किस प्रकार कार्य करती है ये आप सबको मालूम है। जेसीएम के आधार पर ही आपका ये कार्य होने वाला है। और इसी कार्य के लिए देखिएगा साथियों, यहां पर बात कर्मचारियों के हितार्थ हो रही है। एक बार आपकी विचारधारा कौन सी है उस विचारधाराओं को भूल जाइएगा, पहले अपने जो निजी विचारधारा है उसको ही फॉलो कीजिएगा।
जेसीएम इसके दो पार्ट है, एक है देखिएगा स्टाफ साइड यानी कर्मचारियों की विंडोज कह सकते हैं अपन, दूसरी है ऑफिशियल साइड यानी जिसके अंदर आपके एक तो अफसर लाइन आ जाती है और इसके बाद में कैबिनेट से संबंधित आ जाते हैं। ये तो ऑफिशियल साइड है, इसका बाद के काम है। अभी फिलहाल स्टाफ साइड की अगर चर्चा करते हैं तो स्टाफ साइड पर ही ये आपके सुझाव लिए गए, और जहां पर बड़ी रोचक बात है, सुझाव जो गए हैं वो सुझाव सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो केंद्र के अंदर लेवल चल रहे हैं, राज्यों के अंदर लेवल अलग अलग है, उन लेवलों के सबसे बड़ी बात आ रही है लेवल विलय की। विलय मतलब मिलान, लेवलों को मिला करना। 1 से 18 तक की संख्या भी बड़ी है। दूसरी, इनका विलय क्यों होना चाहिए, क्योंकि साथी उदाहरण स्वरूप लेवल 1 है उसका 18,000 रुपए न्यूनतम आपका 7वां वेतन आयोग निर्धारित करता है, ठीक है। लेवल 2 है इसके 19,000 प्लस कुछ है, ये आपका 7वां वेतन आयोग निर्धारित करता है। अब एक समान फैक्टर के दायरे में उसको लेकर के अगर इसकी वृद्धि की जाती है तो यहाँ लेवल 2 वालों को नुकसान होगा। तो ये इस स्थिति से बचने का एक रास्ता जो बताया गया है सुझाव के तौर पर, वो बताया गया है इनका विलय किया जाए। लेवल 1 और 2 को एक ग्रेड में रखा जाए, एक ही बना दिया जाए इन दोनों को। लेवल 3 और लेवल 4 को एक, ताकि जो असमानता है उसको दूर किया जा सके। लेवल 5 और 6 को, और इनकी क्रमशः अगर न्यूनतम वृद्धि मान करके चलते हैं सुझाव के तौर पर तो 51,480 यानी लेवल 1 और 2 की सैलरी 8वां वेतन आयोग निर्धारित करे न्यूनतम सैलरी। और अगर ये बात सुझावों के अंदर देखें 3 और 4 की 72,930 और लेवल 5 और 6 की बात करते हैं तो 1,01,244 न्यूनतम सैलरी निर्धारित की जाए। ऐसे सुझाव मिले हैं। अब सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, ये बात तो आप लोगों की बुलंद आवाज बताने वाली है, आप लोगों की डिमांड बताने वाली है, आप लोगों की मांग बताने वाली है। इसलिए आप लोग सब जानते हैं, थोता चन्ना बाजे घड़ा कहावत आप सबने सुनी है। अगर उस कहावत को हकीकत जमीनी स्तर पर उतारना है तो आप जागरूक जरूर रहिएगा। आइए अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर, हालांकि मांग फिटमेंट फैक्टर की जो चल रही है 4+ की चल रही है, किंतु इस फिटमेंट फैक्टर को 2.86 अगर लागू किया जाता है ये यहाँ पर ही तो भी एक बड़ी प्रवृत्ति होगी। किंतु अगर ये 2.86 कैसे लागू किया जाए, इसकी भी एक बड़ी सारी बात रख दी है सरकार के सामने, वो है महंगाई भत्ता जो डीए है और महंगाई राहत। पहले कर्मचारियों को महंगाई राहत मतलब डीआरए किया जाए ताकि इस महंगाई से कर्मचारी निजात पा सके। फिर ये जो आपका डीए है ये बेसिक के अंदर जोड़ा जाए, बेसिक के अंदर जोड़ा जाए डीए। उसके बाद और रिटायरमेंट और पेंशन सुधार की भी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि पेंशन आपको मालूम है 2004 से पहले के जो कर्मचारी है, 2004 से पहले के कर्मचारी उनकी पेंशन और उसके बाद जो सेवानिवृत्त होते हैं उनकी पेंशन में काफी अंतर है। तो इसको सुधारने का एक ही रास्ता है ओपीएस, ओल्ड पेंशन योजना। हर एक विभाग के अंदर ये लागू होनी चाहिए, हर एक मंत्रालय में ये लागू होनी चाहिए। हर एक छोटे से छोटे कर्मचारी को ये पेंशन मिलनी चाहिए सुधारात्मक। और इसी के मैंने कल बताया था ना आपको, इसी से संबंधित आवाज कर्मचारी प्रदर्शन करके सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक पेंशन बहाली, ये एक चीज है देखिएगा, सर्वाधिक अपन यहाँ पर सेना से संबंधित लेंगे, सेना के जवानों से संबंधित पेंशन बहाली की जो शर्तें जो सूचनाएं दी जा रही है वो क्या दी जा रही है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन शुरू करने के लिए सेवा का 15 वर्ष होना अनिवार्य है पूर्ण शर्तों के आधार पर, तो उसको 15 वर्ष से हटा करके 12 वर्ष की मांगे की जा रही है और ये सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। अब सवाल सबसे बड़े और उठ रहे कि भाई पहले तो एक समय सीमा के तहत इसकी घोषणा नहीं हुई, राज्यसभा के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, उसके बाद में उस सवाल के जवाब स्वरूप जवाब मिलता है और जनवरी 2025 के अंदर ये घोषणा होती है। अब घोषणा हो गई तो भाई ये जो बोर्ड बनने वाला है इसके अध्यक्ष और सदस्य कब तक बनेंगे? अभी तक तो केवल चर्चाओं का बाजार है सब तरफ, यानी 12 महीनों से ये मान करके चलना चर्चाओं का बाजार है। ये कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा? जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उस दिन ही पता चल जाएगा कि हाँ आगामी भविष्य में क्या होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की जो बात होगी उनका व्यक्तित्व भी आपको बताएगा, उनके पास जो सुझाव। उसके बाद ये जब तक ये सलाह मशवरे की बातें चलती है तो इसकी एक समय सीमा क्या रहेगी, क्या ये 1 वर्ष लेगा या 2 वर्ष लेगा, और अगर इतने समय के अंदर लागू हो जाए, ये इस बातें सबसे अहम होती है। और सब यही गुजारिश करते हुए, निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चीजें लागू होनी चाहिए। तो आइए साथियों, सब मिलजुल करके एक रूप में प्रयास करते रहते हैं निरंतर। तो कल की वीडियोस, परसों की वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने अपने कर्तव्य पथ पर, अपने अपने जो कर्तव्य का क्षेत्र है वहां पर ईमानदारी से 100% परिश्रम जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।